हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो आपका एग्जाम डेट है यूपीटी प्लस पीटी 2023 की, उसकी डेट आपको आ गई है। अगर जिसको नहीं पता है उसको बता दिया जाए तो अगले महीने यानी कि 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को जो आपकी एग्जाम डेट आ गई है। तो जिसने भी अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अभी से जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपको डेली बेसिस पे आपकी तैयारी करवाई जा रही है, तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी क्लास की बात करें तो सुबह जीके जीएस की क्लास आपको सुबह 11 बजे इसी टाइम पे देखने को मिलती है, और आपको जो है हिंदी की क्लास जो है शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे हमारे चैनल को देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर जुड़ेंगे तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया होगा। तो अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप जाकर हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास को पहली बार तो क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका कब पारित हुआ था, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। पहले पे सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो साथियों 1876 में। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे वायसराय लेटिन ने पारित किया था, ठीक, क्लियर है। इस एक्ट के जरिए तत्कालीन भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों पर जो है नियंत्रण लगा दिया गया था, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़े, ध्यान से देखें। दूसरा नंबर क्या देगा, उत्तर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया है, तो देखिए WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर है, उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या होगा, पूछा गया आपका भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भूदान आंदोलन की बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। राइट आंसर का चौथा नंबर है, निम्न में से कौन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन जो आपका काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, चौथे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भगत सिंह, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। बाकी अशफाक उल्लाह खान, राजप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहेड़िया, ये जो तीन है आपके संबंधित थे, लेकिन जो भगत सिंह है आपके नहीं संबंधित थे। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया है, सुबंध घटक पर छड़पड़ांग विरसेन इन सभी में क्या समानता थी, बताइए। सुबंध घटक पर छड़पड़ांग विरसेन इन सभी में क्या समानता थी साथियों। पांचवे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए पांचवे पे सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये सभी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। सुबंध घटकफड़ छड़पड़ांग वीरसेन, ये सभी जो आपके देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है। यही समानता थी। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका पांचवे पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे छठा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर के। क्या पूछेगा, वर्ष 1908 में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका एवं उसे मारने का प्रयास किया, जिस जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों किंग्सफोर्ड, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने 10 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार के जिला जज किंग्सफोर्ड को जो है बम से मारने का प्रयास किया, किंतु उनके बम हमले में दो अंग्रेज महिलाएं मारी गई। 11 अगस्त 1908 को जो है खुद्दीराम बोस को 19 वर्ष की अवस्था में फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। और प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 मई 1908 को
मोकामा बिहार में आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 7वां नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन जो है अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबा रामचंद्र, जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से कि आपका 8वां नंबर है, पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा राइट आंसर। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, बताइए। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय और सत्याग्रह। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा साथियों व्यवसाय। व्यवसाय जो है आपका देखिए गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पड़ेगा 9 नंबर है, उत्तर देंगे। पूछा गया आपका हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता कौन, बताइए। हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है? 9 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आपका दिया गया है बी और विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अंधेर नगरी के रचयिता आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा ध्यान से, देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। पूछा गया आपका श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, बताइए। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था साथियों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो टीपू सुल्तान, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे राइट आंसर का। 11 नंबर पर उत्तर देंगे। निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर जो है गर्म प्रभाव पड़ता है, बताइए। निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर जो है गर्म प्रभाव पड़ता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ब्राजील, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका, ठीक है। ब्राजील जलधारा एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है। यह धारा जो है केप सेंट्रोक से रियो डिला प्लाटा के मुहाने तक बहती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला ब्राजील आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 12 नंबर है, क्या दिया गया है, ध्यान से सुन के उत्तर देंगे। ट्रैकेंस वर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? ट्रैकेंस वर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ पर स्थित है? 12 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दक्षिण अफ्रीका में, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका पर, ठीक है। ड्रैकेंस वर्ग पर्वत जो आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई आपकी देखिए 3475 मीटर है। यह दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्वी तट के से दक्षिण पश्चिम तट के समांतर 1125 किलोमीटर तक जो है विस्तृत है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, उत्तर देंगे, ठीक। आपका है 13 नंबर है, 13 नंबर है। निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं, बताइए। निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका है, ठीक है। बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं, याद रखिएगा। यह सौरमंडल के ग्रहों में सबसे छोटा एवं सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, बृहस्पति के देखिए 67 यानी कि 67 है, तथा पृथ्वी का अपना एक मात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, आपका 14 नंबर है। सिलवासा राजधानी है किसकी, बताइए। सिलवासा जो राजधानी है किसकी है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सिलवासा जो है आपकी दादर नगर हवेली की राजधानी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका है, ठीक है। सिलवासा अरब सागर के पास स्थित शहर है जो केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 14 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए 15 नंबर है, उत्तर देंगे राइट। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सी जो मिट्टी है भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो मिट्टी है भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श यानी कि उपयुक्त होती है साथियों? तो आपका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। काली मिट्टी जो है भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी होती है, देखिए इसे कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक। इस मिट्टी का जो निर्माण है ज्वालामुखी लावा के अपक्षय, ठीक है, अपक्षरण एवं अपरदन से हुआ है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की जो बेहतर क्षमता होती है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 16 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछेगा। ट्रिप्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, बताइए। ट्रिप्स जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ट्रिप्स आपका जो जुड़ा है साथियों बौद्धिक संपत्ति अधिकार से, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका है, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स ऑफ
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का न्यूनतम मानकों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो ट्रिप्स जो है किसके साथ जुड़ा है, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के साथ, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका पे राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, 17 नंबर उत्तर देंगे, कौन सी संस्थाएं जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का जो है केंद्र, बताइए कौन सी संस्था जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का जो है केंद्र, साथियों 17 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आर्थिक संस्थाएं हैं, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। आर्थिक संस्थाएं जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र है। अगले क्वेश्चन बढ़े ध्यान से देखिएगा, 18 नंबर, तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया था, बताइए तंबाकू और सिगरेट अधिनियम आपका कब बनाया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 2003 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे, 19 नंबर है, सुन के बताइएगा सही उत्तर पूछा है आपका, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ जुड़ा है? बताइए ध्यान से सुनिए, बताइए सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है, 20 19 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर साथियों क्रमवाचक उपागम और गणनावाचक उपागम दोनों से, तो जो आपका ए और बी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसके किसके साथ जुड़ा है, तो देखिए क्रमवाचक उपागम और गणनावाचक उपागम दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 20 नंबर है, राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बताइएगा, 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किससे है, बताइए 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के जो सिक्के हैं जारी करने का जो प्राधिकार है साथियों किसके पास है, 20 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर साथियों वित्त मंत्रालय के बाद, जो आपका सीएल ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 21 नंबर उत्तर देंगे राइट है, पूछा कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर 24 अक्टूबर 1945 को, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है, क्लियर है। 24 अक्टूबर 1945 को है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 22 नंबर उत्तर देंगे सर, क्या पूछा गया, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताइए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, 722 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है 21 वर्ष, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। ग्राम पंचायत एवं चुनाव में मतदान की जो आयु है साथियों आपकी 18 वर्ष होती है, और जो है सदस्य बनने की जो आयु होती है 21 वर्ष होती है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से गए, 23 उत्तर देंगे, 23 नंबर है, पूछा गया आपका भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, किस मामले में, बताइए भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर साथियों केशवानंद भारती के मामले में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिया है, ठीक है। इस मामले में न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान के संशोधन का एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से कि आपका 24 नंबर है, उत्तर देंगे राइट में, पूछा गया कि भारतीय संविधान तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, बताइए कहाँ पर, भारतीय संविधान जो आपका तथाकथित न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है कहाँ पर साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय में, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। भारतीय संविधान जो है तथाकथित न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था आपका सर्वोच्च न्यायालय में करता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 25 नंबर है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया है, तो लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका स्पीकर या तो अध्यक्ष पूछेगा, तो जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 26 नंबर उत्तर दीजिएगा, पूछा होगा बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और शरीर के माध्यम से गुजरता है, और शरीर को इस तरह उपयोग करना रिक्त क्षण कहलाता है, बताइए क्या, तो देखिए संवाहक कहलाता है, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका right। बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता
है और धारा का प्रवाह शरीर के माध्यम से गुजरता है, ठीक है। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा के हस्तांतरण की प्रक्रिया को देखिए संवाहक कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 27 नंबर है, उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है? जब जल रक्षक कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र क्या होता है, बताइए। जब जल रक्षक जो है कोशिकाओं में दाखिल होता है तब रंध्र क्या होता है साथियों? तो तब रंध्र जो आपका देखिए खुलते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन 27 पे आपका राइट है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 28 नंबर है, उत्तर देंगे। विरामावस्था में एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति क्या, बताइए। विरामावस्था में एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन की जो प्रति मिनट सामान्यता क्या है साथियों, बताइए। विरामावस्था में एक वयस्क व्यक्ति के श्वसन के प्रति मिनट सामान्य गति क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 20 से 18 जो आपका दिया गया, सॉरी 12 से 18 जो आपका दिया गया, बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। विरामावस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य श्वसन दर जो है आपका 12 से 18 प्रति मिनट होती है। देखिए शिशुओं में 44 प्रति मिनट तथा नवजात शिशुओं में यह आपका 6 प्रति मिनट तक हो सकती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े 29 नंबर उत्तर देंगे आइडिया किससे पूछा है? 29 है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 29 पे सही उत्तर क्या हो जाए? तो आपका उत्तर क्या हो जाए साथियों? तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका right है। कब इनको दिया था? तो 1921 में, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए जो आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 30 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन उत्तर देंगे। एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, बताइए। एक समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है सदैव कैसा होगा? तो देखिए आपका आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल होगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका पे राइट है, ठीक है। वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब होता है क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती और नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसीलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु एवं वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती है। तो जो आपका दिया गया है वर्चुअल और या आभासी प्रतिबिंब आपका यहाँ पर आइडिया है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बात तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो है क्लास कैसी लगी है, ठीक। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप दिया गया, आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल से जो है जुड़िए, इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो उसी के नीचे हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ठीक है। तो चलेंगे जो है आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।